आप ये असेंबली शायद पूरा कर दे अपना टेन्योर, लेकिन हुकूमत नहीं करेगी, मरकज़ की हुकूमत। ऐसा कुछ आपको नजर आता देखें, इस्लामाबाद तो आपको पता है कि जैसे ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स क्यूबन सिगार पे चलती है, इस है? तरह हाँ कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पे चलता है, हाँ कोई चाय शॉप है चाय हाँ पे। हाँ तो जब बैठते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बड़ी बन रही होती हैं हाँ और हमेशा बन रही होती हैं। हाँ तो अगर वो लोग कहते हैं, देखें, एक तो मान लिया ना लोगों ने, अब 3 असम्बलियों के बाद कम से कम ये मान लिया कि पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करेगी। हाँ। पहले तो हम ये भी नहीं मानते थे, हम कहते पहले दो ये भी नहीं बनते, हाँ गल साल, ठीक। 1.5 साल, 2 साल बाद, ढाई यस साल यूर बाद वही राइट, यूर राइट। 1.5 साल बाद कहा जी मुझे पसंद नहीं हुकूमत, इन्हों गिरा दे तो अगली कोई हाँ और आ जाएगा। हाँ हाँ। तो ये कम से कम हो गया कि 5 साल पार्लियामेंट जो अपनी टाइम पूरा कर रही है। ठीक। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट भी जो है प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को जाता है 18वीं तरमीम के बाद। फिर एक स्मूथ ट्रांजिशन, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उनको उन्होंने बुलाया, बल्कि ओथ से पहले जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए थे, प्रीमियर, जब वो सी पैक के सिग्नेचर थे, उनको भी उस वक्त बुलाया। और स्मूथ ट्रांजिशन हुई। उसके बाद 1-2 हुकूमतें और आपने देखी। तो कम से कम पार्लियामेंट 5 साल पूरे कर रही है। हुकूमत तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसके पास मेजॉरिटी है। अगर कल अपोजिशन के साथ मेजॉरिटी आती है तो उनके पास, उनके जमहूरी हक है, अदम एतमाद की तहरीक लाएँ और हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, जैसे हमने माजी में किया था। ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर आपके पास मेजॉरिटी आज आ जाती है तो कभी भी आप इस इंतज़ार में नहीं हो कि मैं हुकूमत नहीं गिरा था और मैं हुकूमत वो करूँगा। तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप व्हाट गिराएंगे। आर द चांसेस? मुझे तो चांसेस नज़र नहीं आ रहे। नहीं नज़र आते। अच्छा, एक और बड़ी यहाँ पे गुफ्तगू चल रही होती है, वो ये होती है जनाब कि अगर कल कोई सिचुएशन बनती है, जैसे कि आप लोगों ने एक ऑफ़र की थी इलेक्शंस के बाद पीटीआई को कि मिल के हुकूमत बना लेते हैं। अभी ये सिचुएशन बनी हुई है कि जनाब अगर कल को ये लोग जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इनको किसी भी स्टेज पे ज़रा थोड़ी सी ये जिटरी हो जाते हैं या इनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर पीटीआई के साथ इनके साथ कोई ना कोई हाथ कर सकती है। ये गल ठीक है, गलत है कि ये? नहीं, बात करने से और होटल में और रेस्टोरेंट में बैठ के ऐसी वो एक फिलोसफिकल गुफ्तगू करने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। बट व्हाट आर द हमने चांसेस? कोई बात नहीं की थी पीटीआई से। देखें, पहली बात तो यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, पीटीआई कहें, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक्ड बाय पीटीआई कहें, जो भी कहें, उनकी मेजॉरिटी थी। सेकंड पे पीएमएलएन थी, थर्ड पे हम थे। अब बताएं कि जिसकी मेजॉरिटी है, हम उनकी मिन्नतें करेंगे आप आकर हुकूमत बनाएं। वो तो मेजॉरिटी पार्टी को चाहिए कि बाकी पार्टियों के साथ रब्ता करे, और हमारा कोई ऐसे ऑफिशियल रब्ता नहीं था। जब हमारी 7 रुकनी कमेटी जब उस वक्त बनी थी, उस वक्त पीटीआई को कोई रब्ता नहीं हुआ था। अच्छा और ना हमने उनसे कोई रब्ता किया। अच्छा जिसने भी हुकूमत बनाई थी उन्होंने रब्ता करना था, पीएमएलएन ने रब्ता किया, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। किसी और ने रब्ता नहीं किया, किसी और के साथ बातचीत नहीं हुई। फिर हमने पीएमएलएन का साथ दिया। हमने ये कहा कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि माजी में कोई अच्छा हमारा तजर्बा नहीं रहा। हमने कहा चलो हम काबीना से बाहर आकर जो है ये जो है वो फैसला करते हैं, और हमने उसको सपोर्ट किया। अब आगे आप कहते हैं उनके साथ बैठकर, मैं नहीं समझता कि पीटीआई ऐसे सच कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी के साथ बैठती है। अच्छा आपने खुद भी देखा होगा कि उनकी उनकी टेम्परामेंट नहीं है किसी के साथ डायलॉग्स करने की। हर किसी को कहते हैं कि यार तुम चोर भी हो, तुम डाकू भी हो, तुम हर चीज़ हो, लेकिन उनके साथ जो शामिल होता है फिर वो सब कुछ ड्राई क्लीन हो जाता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनके पास ऐसे कोई उनकी टीम है या उनके पास लीडर हैं जो डायलॉग्स पे, वो आपस में खुद उन्होंने छुरे उठाए हुए हैं। एक कहते हैं ये होगा, दूसरा कहते हैं ये होगा, कोई 5-4 ग्रुप बने हुए हैं और सो जो है ना वो आपस में लगे हुए हैं। तो आपके साथ क्या वो डायलॉग करें? कौन सी जो है वो फ्रेंचाइज़ उनकी अथेंटिक है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये अथेंटिक फ्रेंचाइज़ है, इसके साथ बातचीत हो सकती है? सो यू थिंक कि जितने लोग भी इस वक्त बाहर हैं और जो कहते हैं कि हम जनाब जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उनको जनाब मनोमन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके ख्याल में दे हैव नो पावर्स और उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती किसी भी स्टेज पे? देखिए, क्या इंस्ट्रक्शंस इमरान खान किस किस को दे रहे हैं? 4-5 फ्रेंचाइज हैं, हर कोई आता है अपनी अपनी बात करते हैं। किसी ने ये बात की है कि कभी एक पेज पे बात हुई है? अगर 4 लोग 5 लोग मिलते हैं तो 5 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होती है। तो कैसी बात की होगी उन्होंने, किस तरीके से बात किया कि आप मतलब है कि ये वाली बात मेरी है? तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि सच कोई ऐसी चीज़ है, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। कैबिनेट के अंदर जो पीपल्स पार्टी है वो कहा जाता है कि जनाब के बजट के बाद वो शामिल हो सकती है। पार्टी का डिसीजन है, बजट के बाद देख लेंगे। फ़िलहाल तो है ना टाइम हमारे पास। अच्छा। पहले तो आप कह रहे थे कि पता नहीं 3 साल ये है, 2 साल हुआ है, अब आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। हाँ बजट के बाद अगर पार्टी, क्योंकि पार्टी की सीसी ने ये फैसला किया था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर पार्टी की सीसी फैसला करती कि हम हिस्सा बनते हैं, तो आप और मैं कौन होते रोकने वाले? क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर ये कहा जाए कि आप कल को कहें कि जी जनाब हमारे पास यानी कि पीपल्स पार्टी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें थी और हमारा कुछ लेना देना नहीं है जो काबीना ने फैसले किए, तो और आप अपने आप को बेल आउट कर लेंगे,
तो वो क्या सौदा बिकेगा? नहीं बिकेगा। नहीं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर हैं भी सही, लेकिन हम हुकूमत को सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आप आज ना सपोर्ट करें तो हुकूमत कैसे चलेगी? तो ना करें तो किसको करें सपोर्ट? नहीं तो ये तो फिर गाल हो रहे ना, लेकिन आप कहेंगे देखिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम काबीना का हिस्सा नहीं हैं। हम जो है उनके जो भी पॉजिटिव चीज़ें, बिल्स हैं, लेजिस्लेशन है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। जो नहीं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो लिहाजा ये हमारी जमहूरी हक है कि हम उस पर अपोज करें। जिसको सपोर्ट करें हम सपोर्ट करेंगे। आज तक किस चीज़ में अपोज किया तुसी? देखिए, इसको देखना पड़ेगा हमने क्या क्या चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने अपोज किया भी है। आर यू फॉर दिस प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में एक चीज़ है कि हम 100% उसके फेवर में नहीं, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन का या आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कहें, इस चीज़ पे हो सकता है। ताकि हमारा सबसे बड़ा ये मकसद जरदारी साहब की सजेशन है। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है वो फ्यूचर सेफ्टी हो, 3 साल के लिए तो सिक्योर है वो। उनके चूल्हे ठंडे ना हों। 3 साल के लिए तो वो सिक्योर है। उसके बाद उसके बाद तो वो फिर उनकी प्राइवेटाइजेशन रोक देती जाए। नहीं, ठीक उस है। पर देखें, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जिसके पास भी है, इसकी जो है वो हमारे जो वहाँ पे जो भाई या बहनें काम कर रही हैं उनको जॉब से निकाला जाए, उनके चूल्हे ठंडे नहीं किए जाएँ। पहले पाकिस्तान में बहुत सी बेरोज़गारी है, अगर ये दोबारा आप ये चीज़ें ले आएंगे और बेरोज़गारी बढ़ेगी, बनिस्बत आप जॉब्स दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा।